अब हम देखते हैं क्रेनियल नर्व क्या होती हैं। देखें, आपको पता होना चाहिए नर्व 3 किस्म के हैं, सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं, मिक्स भी होती हैं, ठीक है? लेकिन ये सेंसरी, मोटर और मिक्स जो ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं और ये 12 होती हैं। और कुछ जो सेंसरी, मोटर और मिक्स नर्व हैं जो हमारे स्पाइनल कार्ड से निकलती हैं जिनको हम स्पाइनल नर्व बोलते हैं। यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल नर्व, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली नर्व स्पाइनल नर्व। ब्रेन के अंदर से 12 जोड़े नर्व के निकलते हैं और स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़े नर्व के निकलते हैं। पहले हम ब्रेन वाली नर्व पढ़ने लगे हैं जिनको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है? इसके 12 जोड़े होते हैं। ये 12 जोड़ों के ना आपने नाम याद करने हैं। इन 12 नारों की आपको 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए इसकी नंबरिंग, कि कौन-सी नारो कौन से नंबर पे है। दूसरे नंबर पे इनका पता होना चाहिए कि ये सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है। तीसरे नंबर पे पता होना चाहिए ये बॉडी के, ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से निकल रही है। चौथे नंबर पे पता होना चाहिए ये कौन-सा फंक्शन करती है। ये हर एक नर्व के बारे में आपको 4 चीज़ें पता होंगी तो आपको सारा कुछ आता है। सिर्फ़ ये 4 चीज़ें। यानी इसकी नंबरिंग कौन-सी है, ये नर्व सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, ये हमारे ब्रेन के कौन से पार्ट से निकल रही है और ये कौन-सा फंक्शन करती है। ये 4 चीज़ें पता होंगी, बस आपको सारी की सारी नर्व आती हैं, ठीक है? सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। सबसे पहले 3 नर्व जो हैं वो ओ वाली हैं। 3 ओ हैं, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकीलोमोटर, ठीक है? ये आपने ना रट्टा लगाना है कि पहले ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकीलोमोटर। मैंने रट्टा लगाया हुआ है कि पहली 3 ओ हैं, ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, अकीलोमोटर, ठीक है? पहली 3 ओ हैं, फिर 2 जो हैं वो टी वाली हैं, ट्रोक्लेयर एंड ट्राइजेमिनल, ठीक है? ट्रोक्लेयर एंड ट्राइजेमिनल 5 नर्व ये होगी। आगे आता है अब्ड्यूसेंट, फेशियल एंड वेस्टिब्युलो कोक्लियर। ये मैंने ना एबीसी की तरतीब बताई हुई है। ए से एब्ड्यूसेंट, फिर ए के बाद बी, सी, डी, एफ, फिर एफ आता है, एफ से फेशियल, फिर एफ के बाद आगे वी आता है, फिर वेस्टिब्युलो कोक्लियर। 3 ये याद हो गई इस तरह। फिर आगे मैंने बताया हुआ है जी वी ए गवाह, जी वी ए गवाह। ये मैंने फ़ॉर्मूला बनाया हुआ, आप भी कोई बना सकती हैं। जी से मुराद ग्लोसोफ्रेंजियल, वी से मुराद वेगस, ए से मुराद हाइपोग्लोसल, ए से मुराद सॉरी एक्सेसरी, ठीक है? गवाह। फिर आखिर पे आती है हाइपोग्लोसल, ठीक है? ये मैंने तरतीब बनाई हुई है, ठीक है? पहले 3 ओ वाली, 2 टी वाली, फिर ए एफ वी वाली, फिर 3 जो हैं वो गवा वाली, जी वी ए वाली, फिर आखिर पे हाइपोग्लोसल। ये तरतीब अगर आपको आ गई तो फिर आपको याद रखना ईज़ी हो जाएगा। अगर ये तरतीब आपको आती है ना तो इसका मतलब आपको सारी नारो याद हो गई हैं, ठीक है? ये इस तरह होना चाहिए। मसलन आपको पूछे कि फेशियल नर्व कौन से नंबर पे है? 7 पे है। वेगस नर्व कौन से नंबर पे है? 10 पे है। ये ना आपको तकरीबन 3 से 4 दिन लगेंगे, बार-बार पढ़ने से आपको याद होंगे, ठीक है? पहले 3 ओ वाली, 2 टी वाली, फिर एएफवी वाली, फिर गवा वाली, फिर आखिर पे हाइपोग्लोसल वाली। इस तरह जब याद हो गई, तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नंबर 1 नंबरिंग, नंबर 2 क्या है, कौन सी सेंसरी है, कौन से मोटर है, कौन से मिक्स है। इसका मैं ना आपको फ़ॉर्मूला बताता हूँ। 128, 128, 128, ये 128 जो है ये है सेंसरी के लिए। 1, 2 और 8 ये सारी की सारी सेंसरी हैं, ठीक है? 128, 128 ये सारी सेंसरी हैं। एक से मुराद यानी पहली, दूसरी और 8वें नंबर वाली, ये सारी की सारी सेंसरी हैं, ठीक है? उसके अलावा मोटर के लिए आपको कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, मिक्स के लिए फ़ॉर्मूला बता देता हूँ। 57,910, ठीक है? ये आपने याद कर लेना है 57,910, ठीक है? 5, 7, 7, 9 और 10 ये 4 जो हैं ये मिक्स हैं, ठीक है? 5वीं, 7वीं और 9वीं, 10वीं ये सारी मिक्स हैं। इनके अलावा जो बाकी बचती हैं वो सारी की सारी मोटर नर्व हैं। ये सेंसरी, मोटर और मिक्स का ये फ़ॉर्मूले हो गए 128 और 97,910, 57,910, ठीक है? उसके बाद ये होता है कि कौन-सी नर्व कौन-सा फ़ंक्शन करती है और कहाँ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है ब्रेन के कौन से पार्ट से, वो अगर नहीं भी आता कोई मसला नहीं है, लेकिन कौन-सा फ़ंक्शन करती है ये पता होनी चाहिए। जो लफ्ज़ ओल्फैक्टरी है ना, ओल्फैक्टरी नोज़ के रिलेटेड है, ये आपने याद रखना है। ओल्फैक्टरी नोज़ के रिलेटेड है और ग्लोसो ज़बान के रिलेटेड है, ज़बान लैंग्वेज के रिलेटेड है, ठीक है? ये आपने 2 नाम याद रखने हैं, लैंग्वेज, ठीक है?
ऑल्फैक्टरी नोज़ के रिलेटेड, ग्लोसो लैंग्वेज के रिलेटेड और जो आपटेक है ये आइज़ के रिलेटेड। ये 3 फ़ॉर्मूले आपने याद रखने हैं, ठीक है? वैसे भी आप ऐनकों वाली दुकान पे जाएँ तो वहाँ लिखा खड़ा होता है आपटेक, आपटेक शॉप यानी आँखों वाली। तो अब ईज़ी हो गया है। किस तरह? ओल्फैक्टरी नर्व जो है ये आपके नोज़ को देती है नर्व सप्लाई। नोज़ का काम क्या है? स्मेल। तो ये स्मेल के लिए काम करती है, ठीक है? उसके बाद अगर हम जाएँ ऑप्टिक पे, ऑप्टिक जो है आँखों के लिए मैंने बताया, आँखों के लिए, ठीक है? तो ये जो आइरिस है या प्यूपल है उसके साइज़ को कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके बाद आती है तीसरे नंबर पे अक्यूलोमोटर और ट्रोक्लियर। अक्यूलोमोटर जो है ये देखो ना, एक तो है आइज़ का प्यूपल, उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो तो ऑप्टिक नर्व है। लेकिन एक है आइज़ को ऊपर-नीचे हरकत देना और दायाँ-बायाँ हरकत देना। वो हरकत देने के लिए ना आइज़ के अंदर मसल हैं, वो 6-7 किस्म के मसल हैं। कुछ इंट्रिंसिक मसल हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक मसल हैं। उन मसल में से ना सुपीरियर ओब्लिक और एक और मसल है, उन 2 मसल के अलावा बाकी हमारी आँख के 7 से 8 मसल हैं, उन सब मसल को यही अकेलोमोटर सप्लाई कर रही है। सिर्फ़ 2 मसल के अलावा बाकी सारे मसल को अकेलोमोटर सप्लाई कर रही है, ठीक है? उसके बाद आता है जो आसान-आसान है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? मैंने बताया है जो ग्लोसोफ्रिंजियल लव ग्लोसो का मतलब होता है ज़बान, यानी ये आपकी ज़बान लैंग्वेज ज़बान के साथ-साथ क्या है फेरेंक्स है, लैरिंक्स है, उनको सप्लाई करती है, ठीक है? फिर ग्लोसो हाँ, इधर भी ग्लोसो आ रहा है, हाइपोग्लोसा ये आपकी जो ज़बान है उसके मसल को कंट्रोल कर रही है, ठीक है? उसके साथ एक और आता है जो ईज़ी-ईज़ी है ना वो बता रहा हूँ, फेशियल, फेशियल का मतलब है फेस, आपके फेस के मसल को सप्लाई कर रही है, ठीक है? उसके अलावा एक और आ जाए वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर, वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर कोक्लियर कहाँ होता है? आपके कान में होता है, कोक्लियर कान, काफ से कोक्लियर, काफ से कान, तो ये जो वेस्टिब्यूलो-कोक्लियर है ये आपके कान को सप्लाई करती है, ठीक है? अब हम ना एक-एक करके स्टडी करते हैं, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, ठीक है? मोस्टली ओवरव्यू में कवर हो गई हैं, अब हम चलते हैं, ये देखें। सबसे पहले हमारे पास कौन-सी नर्व आती है? ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी मैंने कहा है कि ये नोज़ के रिलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर 1 कौन-सी नंबरिंग में आती है। नंबर 2 ये पता होनी चाहिए ये सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, वो मैंने आपको फ़ॉर्मूला बता दिया। सिर्फ़ 2 चीज़ें हमने इसकी देखनी थी। एक ये देखना था ये कहाँ से निकलती है, नंबर 4 ये क्या कौन से हिस्से को सप्लाई करती है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्मेल के लिए है क्योंकि नोज़ के लिए है। तो ये नोज़ के नेज़ल कैविटी के अंदर से आती है, ठीक है? और ये आपके ब्रेन का जो सेरिब्रम है ना, उसके टेम्पोरल लोब से निकलती है। बस ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या? ये टेम्पोरल लोब से निकलती है और स्मेल का काम करती है। बस ये 2 लफ्ज़ पते होने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं करना। बाकी है ऑप्टिक नर्व, ठीक है? ऑप्टिक आपको पता है ये आँख के लिए, आँख की कौन-सी चीज़ के लिए करती है? ये आपके रेटिना ऑफ आइज़ को सप्लाई करती है। लेकिन ये हमारे बॉडी के हमारे ब्रेन के कौन से हिस्से से निकलती है? ये ऑप्टिक ट्रैक से निकलती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ हाइपोथैलेमस, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, ठीक है? ये जहाँ से निकलती है ये रेटिना ऑफ आई को सप्लाई करती है। बस ये 2 पॉइंट याद करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है? उसके बाद अकीलोमोटर नर्व मैंने बताया है जो अकीलोमोटर है ना, जो तीसरा ओ है, ये आपके आइज़ के सारे मसल को सप्लाई करती है। सिर्फ़ 2 मसल के अलावा, सुपीरियर ओब्लिक मसल के अलावा और एक और मसल है मुझे उसका नाम भूला हुआ है। 2 मसल के अलावा बाकी आइज़ के जितने भी मसल हैं, उन सबको जो आइज़ के मसल को सप्लाई करती है वो अकीलोमोटर नर्व है, ठीक है? और ये कहाँ से निकलती है? ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट से निकलती है, ये आपने रट्टा लगा लेना है, ठीक है? जब ब्रेन के पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ आपको मज़ीद समझ में आ जाएगी। फिर आ जाता है ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है? ट्रोक्लियर नर्व जो है मैंने आपको बताया था आइज़ के ना सारे मसल को कौन-सी नर्व सप्लाई कर रही है? अक्यूलोमोटर, सिवाय 2 मसल की। एक था सुपीरियर ओब्लिक मसल, उसको भी ट्रोक्लियर अपना अक्यूलोमोटर नर्व सप्लाई नहीं करती और दूसरा आई का मसल था लैटरल रेक्टस मसल। आइस के ना सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है अकीलोमोटर नर्व सवाए 2 मसल के, एक सुपीरियर ओब्लिक मसल और एक लेटरल रेक्टस मसल। सुपीरियर ओब्लिक को ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है और लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंट नर्व सप्लाई करती है। बाकी इसके अलावा सारे मसल्स को अकीलोमोटर नर्व सप्लाई कर रही है आइस के, ठीक है? वैसे भी आपने ये याद रखना है ई से आइज़ और ई से अकीलोमोटर।
वैसे ओ से किलोमीटर है, लेकिन ई वाली आवाज़ दे रहा है। किलोमीटर आइज़ के सारे मसल को, सिवाय 2 के अलावा। 2 कौन से हैं? सुपीरियर ओब्लिक और बाकी एक बचता है लेटरल रेक्टस। सुपीरियर ओब्लिक को ट्रोक्लियर नर्व देती है, लेटरल रेक्टस को अब्ड्यूसर नर्व देती है, ठीक है? उसके अलावा हम चले जाते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है? ट्राइजेमिनल जो नर्व है, ये आपके कहाँ से निकलती है? ठीक है? अच्छा, आपको पता होना चाहिए, जो हमारी ये अकीलोमोटर नर्व थी ना, ये कहाँ से निकली थी? अकीलोमोटर नर्व भी सेरिबेलर एक्वेडक्ट से निकली थी। जो हमारी ट्रोक्लियर नर्व है, ये भी सेरिबेलर एक्वेडक्ट से निकली थी। ये ट्रोक्लियर नर्व किसको देती है? ये सुपीरियर ऑब्लिक मसल ऑफ आई को। फिर ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है? ट्राइजेमिनल नर्व जो है, ये आपके फेस को, टीथ को और नेज़ल कैविटी को सप्लाई करती है, ठीक है? उसके अलावा इसकी 3 ब्रांचेज़ हैं, ऑप्थाल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर, ठीक है? बस इन नेम आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है? बाकी कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ नेम याद कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएँ अब्ड्यूसेंट नर्व पे। मैंने कहा है कि सुपीरियर ओब्लिक मसल ऑफ आई को देती है ट्रोक्लियर नर्व, लेटरल रेक्टस मसल को देती है अब्ड्यूसेंट नर्व। इसके अलावा बाकी सारे मसल को सप्लाई कर रही है अकीलोमोटर नर्व। ये आई के मसल की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आ जाएँ ये कि अब्ड्यूसर नर्व लेटरल रेक्टस मसल को तो सप्लाई कर रही है, लेकिन ये फोर्थ वेंट्रिकल से निकल रही है, ठीक है? उसके बाद आ जाए फेशियल नर्व। फेशियल नर्व आपके क्या फेस के मसल को देती है सप्लाई, और ये फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करती है। और ये कहाँ से निकलती है? ये आपके पोन्स से निकलती है। इस पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, सेरिबेलम, वो जो है ना, ये पोन्स से निकलती है, ये पता होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है वेस्टिब्युलोकोक्लियर नर्व। वेस्टिब्युलोकोक्लियर मैंने आपको बताया, ये आपके कान को देती है सप्लाई। कान को हेयरिंग में सप्लाई देती है, यानी आवाज़ सुनने में। वेस्टिब्युलोकोक्लियर, ठीक है? ये 2 इसकी ना ब्रांचेज़ हैं, एक वेस्टिब्युलर ब्रांच, एक कैकुलर ब्रांच। आपको पता है, आपका कान जो है सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि ये आपके बैलेंस को भी कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को। जब हम दौड़ रहे होते हैं ना, ये दौड़ने के दौरान हम बॉडी का जो बैलेंस बरकरार रखते हैं, वो इन्हीं कान की वजह से रखते हैं। जो हमारे सुनने के अंदर कंट्रोल कर रही है, वो है वेस्टिब्यूलर ब्रांच। और जो हमारे सॉरी, जो सुनने में मदद कर रही है, वो है कोक्लियर। जो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती है, वो वेस्टिब्यूलर है, ठीक है? वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व इसका नाम है। कोक्लियर इसलिए है कि ये सुनने में मदद दे रही है, वेस्टिब्यूलर इसलिए कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन रखती है। बस इसका इतना याद कर लेना है, ये कहाँ से निकलती है, ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद आता है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, ठीक है? ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व जो है ना, ये ग्लोसो का क्या मतलब है? लैंग्वेज, ज़बान। ये ज़बान यानी टांग को, फेरेंस को और पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती है। और उसके बाद ना 2 अहम चीज़ें इसकी याद रखनी है। स्वेलिंग एंड गैग रिफ्लेक्स को जो है, वो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व कंट्रोल कर रही है। जो हम निगलते हैं, निगलने का अमल, और निगलते हुए जब हमें कभी छींक आती है, खुराक बाहर आ जाती है, वो गैग रिफ्लेक्स को भी हमारी ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व कंट्रोल कर रही है। उसके बाद आता है वेगस नर्व। वेगस नर्व जो है ना, ये हमारे इन पार्ट्स को सप्लाई करती है, स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को, इन सारों को कंट्रोल कर रही होती है वेगस नर्व। ये आपको पता होना चाहिए, वेगस नर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन सब का पता होना चाहिए कि वेगस नर्व किन किन को कंट्रोल करती है, ठीक है? उसके बाद आ जाए हमारा accessory नर्व। accessory नर्व जो है ना, ये आपके सिर्फ फ्रेंजियल एंड लेरेंजियल मसल को सपोर्ट करती है, ठीक है? फ्रेंजियल फेरेंक्स और लेरेंस के मसल को सप्लाई करती है, ठीक है? सिर्फ इतना याद रख लेना है। बाकी जो हाइपोग्लोसल नर्व है, ग्लोसल का मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज के रिलेटेड है। ये हमारे मसल ऑफ टंग, टंग जो हमारी ज़ुबान के मसल हैं, उनको सप्लाई करती है। सिर्फ ये हमारे मसल ऑफ टंग को सप्लाई करती है और स्पीच में मदद देती है। इतना याद रख लेना है, ठीक है? तो अब आपने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सिर्फ वही करनी है। हर नारों के आपको पता होनी चाहिए नंबरिंग, कौन सी नारो कौन से नंबर पे है, कौन सी नारो जो है वो सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है। नंबर 3 कौन-सा ब्रेन के हिस्से से निकल रही है, नंबर 4 कौन-सा फंक्शन कर रही है। ये नंबर 3 जो है ना, ब्रेन के कौन से हिस्से से निकल रही है, ये अगर आप याद ना भी करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन नंबरिंग, और उसके बाद सेंसरी है, मोटर है या मिक्स है, और कौन-सा फंक्शन कर रही है। ये 3 पॉइंट तो आपको आने चाहिए, ठीक है? इन सारी नर्व्स का ना यही टेबल आप रट लें, ठीक है? इसी टेबल से आपको पता होना चाहिए कि ओल्फैक्टरी जो है, ये नोज़ से रिलेटेड है, ऑप्टिक आई से रिलेटेड है, अकिलोमीटर जो है, ये
आइज़ के 2 मसल के अलावा बाकी सारे मसल को सप्लाई करती है। 2 मसल जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको ट्राइजेमिनल कर रही है और जो लेटरल रेक्टस मसल है सॉरी सुपीरियर ओब्लिक को जो कर रही है वो ट्राइकुलियर नर्व है और जो एब्ड्यूसेंट है वो लेटरल रेक्टस को कर रही है। ट्राइजेमिनल नर्व का पता होना चाहिए फेशियल फेस को सप्लाई कर रही है। वेस्टिब्युलो कोक्लियर के अंदर वेस्टिब्युलर जो है वो आपकी बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करती है। कोक्लियर जो है वो आपको समात को कंट्रोल करती है, सुनने के अमल को। ग्लोसोफ्रेंजल जो है ये आपके ज़बान के मसल को कंट्रोल कर रही है। वेगस जो है बहुत ज़्यादा पार्ट को सप्लाई कर रही है। अस्सरी का मैंने आपको बताया ये फेरेंस और लेरेंस के मसल को कंट्रोल करती है। हाइपोग्लोसल जो है वो आपके ज़बान के मसल को कंट्रोल करती है और ये आपको सिर्फ़ आने चाहिए। ये अगर वीडियो आपको समझ में आ गई है तो आपको सब समझ में आ जाए।